अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। सो आज का एपिसोड कौन होगा मिडवेट एलिमिनेशन में बाघर से बेघर। बिग बॉस भी बड़ा गजब गेम खेलते हैं भाई। टास्क पे टास्क खतरनाक लेवल फिलहाल हम सब जानते हैं। बिग बॉस एकदम अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो इस वक्त घर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, चिल्लर पार्टी से लेकर के टॉप 6 सारे तो घर से बेघर तो करना ही है। तो एक के बाद एक टास्क जिसके अंदर मुश्किलें ज़बरदस्त भरी हुई हैं। कौन किसको करेगा घर से बेघर, कौन होगा घर से बाहर, क्या टाइम्स ऑफ गॉड श्रुतिका पागल क्या लेंगी अपना फैसला, क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को आज एक शॉकिंग खबर बताऊंगी, एक ऐसी बात जिसको सुन करके आप सबकी आंखें नम हो जाएंगी। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड जब शुरू हुआ तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कल श्रुतिका ने सबको जिस तरीके से नॉमिनेट किया था, जिस तरीके से सबका पोलिंग बोर्ड ख़त्म किया था, उस वजह से श्रुतिका और चुम में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। करण गए विवान के पास, उनको लगा कि शायद विवान कुछ कहना चाह रहे हों। वो अपनी दोस्ती तो करना नहीं चाह रहे थे करण, लेकिन करण कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन विवान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि शिल्पा जी विवान से कोशिश कर रही बात करने की, या फिर ये कह सकते हैं कि विक्टिम प्ले ना हो पाए, क्योंकि कल वीकेंड का वार है, सलमान खान इनको पॉइंट ना करें, इसलिए श्रुति ईशा और अविनाश से आकर के विवान ने यही बोला कि श्रुति शिल्पा जी मुझसे बात करना चाह रही। भाई विवान आप अपना भी दिमाग लगाए करिए, पता नहीं क्यों आप अविनाश से आके हर बात कहते हैं। फिलहाल अविनाश बहुत खुश थे क्योंकि अविनाश ने शिल्पा जी को, मैंने अपनी कल और परसों की वीडियो में बताया है, क्योंकि अविनाश पॉइंट कर रहे थे शिल्पा जी को कि आप क्यों नहीं बात कर रही, और करण ने भी शिल्पा जी को पॉइंट किया था। शायद इन लोगों का जो इन लोगों ने पासा फेंका था, शायद वो चाल कामयाब हो गई। आज शिल्पा जी ने विवान से बात करने की कोशिश की जो कि वो नहीं कर रही थी। विवान बहुत खुश थे कि चलो उन्होंने बात तो की। ले विवान करण फिर पहुंचे विवान के पास उनसे ये बोलने कि अगर तुम हम चाहते हो कि तुम मुझसे कुछ बात कर सकते हो, अगर कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हो। अगर मुझसे बाहर कोई पूछेगा कि विवान और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा डिफेंडिंग लाइन है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन विवान यहाँ पे इन्होंने यही कहा करण से, तुम मेरे लिए वर्थ इट नहीं हो, तुम मेरे लिए एकदम भी मायने नहीं रखते हो। लेकिन अविनाश यहाँ पे फिर बीच में कूदे, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एलेक्स को भी कभी बोलने नहीं दिया। एलेक्स जब जब बात करना चाहती थी, ईशा और अविनाश बीच में कूद जाते थे। उसी तरीके से विवान से जब बात कर रहे थे करण, तो फिर से अविनाश और ईशा बीच में कूदे। यही चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है अविनाश की। जब वो बात कर रहा था, भाई हम विवान को सुनना चाहते हैं, विवान और करण का जो आर्गुमेंट होता है वो हमें सुनने में ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अविनाश बीच में कूद जाते हैं। अविनाश को पूरी फुटेज लेनी होती है। शिल्पा जी ने यही कहा कि आप लोगों का वीकेंड के वार के बाद दिमाग खराब हो जाता है। फिलहाल हमें तो समझ में आता है वीकेंड का वार आता ही इसलिए ताकि दिमाग खराब हो। फिलहाल अविनाश बाबा अपना ज्ञान बांट रहे थे। उन्होंने विवान से यही कहा कि आपको पता है कि ये जो करण कर रहा था ये क्यों कर रहा था, अगर करण आपसे किनारे ले जाके बात करता तो ठीक रहता। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, टाइम्स ऑफ श्रुतिका देंगी सबको रैंकिंग 1 to 13 तक। अब वो रैंकिंग कैसे देंगी ये हमें भी जानना है। फिलहाल बिग बॉस ने भी टॉन्ट मारते हुए कहा कि जैसे कि पुराने ज़मानों में इतिहास लिखा जाता था, उसी तरीके से आज भी बिग बॉस के घर में इतिहास लिखा जाएगा। आप देखते टाइम्स ऑफ गॉड श्रुतिका पागल, मैं तो पागल ही कहूँगी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया एकदम, मैं चिढ़ गई हूँ इस लड़की से। अच्छी लगती थी जब तक फ़नी एक्टिंग करती थी, अब इतनी ओवर एक्टिंग मन करता है क्या मार दे झापड़। फिलहाल इन्होंने 1 से 13 तक की इनकी जो रैंकिंग थी, मैंने तो सर पे हाथ रख लिया। इन्होंने नंबर 1 दे दिया रजत को। ठीक है, रजत का एक्सेप्टेबल था इसलिए क्योंकि भाई रजत का गेम समीकरण बेस्ट है, नो डाउट रजत बहुत सही गेम खेल रहे थे, नंबर 1 सही था। लेकिन अविनाश को नंबर 2 दे दिया। मैं तो सोच रही थी कर क्या रही है श्रुतिका, आपकी प्रायोरिटी तो करण थे, चुम थे, शिल्पा जी थी, दिग्विजय थे, आपने अविनाश को नंबर 2 दिया, नंबर 3 चुम को दिया, चलो कोई बात नहीं, नंबर 4 आपने करण को दिया। काउंटिंग तो बहुत सही दी, लेकिन इन्होंने ईडन और कशिश जो इन्होंने इनको टाइम्स ऑफ गॉड बनाया था उनको इन्होंने रखा 12 और 13, और क्या बोलते हैं
9 नंबर पे। लेकिन पता है मज़ा तो तब आया जब बिग बॉस ने कहा कि अब इसके आधार पे होगा मिडवीक इलेक्शन। फिलहाल ईशा की हालत ख़राब। ईशा को इस चीज़ का अफसोस था कि उनको नंबर 10 पे रखा। और सबसे बड़ी बात, श्रुतिका ने ईशा को ये बोला कि जब भी ईशा की बात आएगी तो सिर्फ अविनाश का नाम याद आएगा, क्योंकि बिग बॉस में ईशा का कंट्रीब्यूशन अविनाश के साथ ही है। ये बात ईशा को बहुत बुरी लगी। दिग्विजय गए श्रुतिका से पूछने, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रुतिका, 3 हफ्ते वो लड़का आपके साथ था, दोस्त दोस्त करके वो आपसे कितने लोगों के लिए लड़ा, वो दोस्ती है, वो रिश्ता आप भूल गई। कैसे रिश्ते आप निभाती हो और आप कह रही हैं आपके उनसे रिश्ते नहीं है दिग्विजय से। लेकिन यहाँ पर करण ने यही बोला अविनाश से कि मैंने कहा था ना तुमसे, क्या होगा देख लो, वही हुआ जो मैंने कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि श्रुतिका बने टाइम्स ऑफ गॉड। मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ। भाई करण, आप सही तो कहते हैं, लेकिन आप आगे क्यों नहीं आते हैं? आप भी टाइम्स ऑफ गॉड बन सकते थे, और सच बताऊं तो दिग्विजय भी टाइम्स ऑफ गॉड बन सकते थे, लेकिन सिर्फ करण और चुम की वजह से श्रुतिका पागल बनी टाइम्स ऑफ गॉड। लेकिन चुम ने यही कहा श्रुतिका से कि नंबर 11 दिग्विजय डिजर्व नहीं करता था। पर श्रुतिका अपनी बात के आगे सुनती कहाँ है? बैल के आगे बीन बजाओ, बैल खड़ी पगुराए, वही वाला हाल है। लेकिन यहाँ पर अविनाश और करण यही जानना चाहते, करण पता नहीं क्यों ये जानना चाहते हैं कि कन्फेशन रूम में विवान से मिलने कौन आया था या विवान की क्या बात हुई थी। फिलहाल अभी तक करण को ये पता नहीं चला। बिग बॉस ने बुलाया सबको एक्टिविटी एरिया में भाई नॉमिनेशन से बचाने के लिए एक अधिकार मिला श्रुतिका को। ये कहा गया कि आप किसी एक को सेव कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो अपना चेंज कर सकती हैं, लेकिन इस पागल ने चेंज नहीं किया। लेकिन अविनाश और विवान बहुत खुश थे कि एक कंटेंडर जो टॉप कंटेंडर था वो घर से निकल गया, कम से कम हमारा कंपटीशन कम हुआ। अविनाश और विवान बहुत खुश थे, यामिनी बहुत खुश थी, लेकिन चुम, करण, शिल्पा जी, चाहत, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इन लोगों का आंसू रुक ही नहीं रहा था। काफ़ी देर तक ये लोग आपस में यही बात कर रही थी, ये होना नहीं चाहिए था। वैसे मैं एक बात बताऊं, हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय, ये तो भैया हैशटैग होना ही चाहिए। दिग्विजय के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती चूम और करण की है। इन लोगों ने उस पागल को बनाया। अब पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वापस उनको रिटर्न लाना चाहिए दिग्विजय। जब अभिषेक जैसा बंदा आ सकता है तो फिर दिग्विजय क्यों नहीं? अरे ये रजत रजत जबकि चितना छिड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रजत के चेहरे से भी दिख रहा था, उसको भी तकलीफ थी कि वो निकल गया। भले उनकी लड़ाई हो तो कुछ भी हो, लेकिन खैर तो है, रजत दिल के बंदे हैं, दिमाग के नहीं। लेकिन खैर बहरहाल यहाँ पे अविनाश, विवान और ईशा बहुत खुश थे कि हम लोग सेफली बच गए, क्योंकि अगर श्रुतिका चेंज करती, अगर बिग बॉस ये बता देते कि ये नॉमिनेशन का है, तो शायद श्रुतिका इन तीनों को घर से बाहर निकाल देती। लेकिन बिग बॉस भी खेल गए। चाहत बहुत ज़्यादा लड़ी श्रुतिका से कि चेंज कर देती लास्ट टाइम में, सही बात है, सारा से चेंज कर देती, लेकिन श्रुतिका अपने डिसीजन पे अटल थी। कल आए अल्लाह करे सलमान खान और इनका लिंक बहुत अच्छे से क्लास। रजत ने भी श्रुतिका से कहा तुमने उसको अपनी प्रायोरिटी कही थी, मैंने नहीं कहा था प्रायोरिटी, मैंने उसको नॉमिनेट किया, सब किया, लेकिन प्रायोरिटी नहीं था। सो दोस्तों, इसी तरीके से मैं कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।